कि ग्रेजुएशन के बाद भी आप लोग और अगर एमबीए कर लिया तो 60 लाख से ज्यादा का हाईएस्ट पैकेज आप सभी का लग सकता है। साथ ही साथ जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कोर्सेज हैं वो भी आप सभी को यहाँ पे अवेलेबल है और प्लेसमेंट भी बहुत लाजवाब है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। और सबसे बड़ी बात कि सर इसके कैंपसेस और कहां हैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर देना है। अगर मैं आप सभी से कहूं कि ग्रेजुएशन के बाद भी आप लोग 50 लाख का पैकेज ले सकते हो हाईएस्ट, और अगर एमबीए कर लिया तो 60 लाख से ज्यादा का हाईएस्ट पैकेज आप सभी का लग सकता है। साथ ही साथ जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कोर्सेज हैं वो भी आप सभी को यहां पे अवेलेबल है। एल्यूमिनी नेटवर्क भी बहुत अच्छा है और प्लेसमेंट भी बहुत लाजवाब है। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, जो आप लोगों की डीम्ड यूनिवर्सिटी है, पुणे के अंदर है। और सबसे बड़ी बात कि सर इसके कैंपसेस और कहां है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कौन कौन सा एग्जाम आप सभी को देना पड़ेगा किस किस कोर्स के लिए, और फीस कितनी है, और सबसे बड़ी बात कि सर यहां पे आप लोगों को क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो सारी चीजें मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर देना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो टोटल इसके अगर मैं कैंपसेस की बात करूं तो 7 कैंपसेस हैं। 6 इंडिया के अंदर है, एक आप लोगों का बाहर की तरफ है जो सिम्बायोसिस दुबई कैंपस है इनका, तो ये आप सभी को नजर आ रहा है। अब किस किस कैंपस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सी फैकल्टीज आप सभी के लिए अवेलेबल है, अगर उसकी मैं यहां पे बात करूं तो आप यहां पे देखेंगे कि अगर पुणे की मैं बात करता हूं तो इतने आप सभी के लिए वहां पे टोटल चीजें हैं। जैसे अगर आप लोग यहां पे बात करोगे तो सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आप लोगों का है, सिम्बायोसिस सेंटर फॉर द मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का आपका है। तो इसी तरीके से आप लोग और भी देखेंगे कि सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, यानी कि हर कोर्सेज आप सभी का यहां पे अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे को भाई ऐसा कोर्स करना है जिसके बाद में अच्छा खासा पैकेज मेरा लग जाए। इसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो बेंगलुरु का जो आप लोगों का कैंपस है उसके अंदर ये चीजें हैं। इसके अलावा नोएडा के अंदर आप सभी को ये अवेलेबल है, यानी कि अगर आप लोग लॉ करना चाहते हो, लॉ से रिलेटेड चीजें करना चाहते हो, यानी कि जैसे बीएलएलबी वगैरह कोर्सेज करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आप लोगों को यहां पे चीजें करनी पड़ेगी। नोएडा के अंदर आप लोगों को ये सारी चीजें अवेलेबिलिटी मिलेगी। इसके अलावा आप यहां पे देखेंगे नासिक के अंदर भी आप सभी का है। देन आप लोग हैदराबाद की बात करोगे तो इतने सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, यानी कि अगर आप लोग लॉ करना चाहते हो तो हैदराबाद के अंदर भी अवेलेबल है और नागपुर के अंदर भी आप सभी का अवेलेबल है। तो इट मींस आप सभी के पास बहुत ज्यादा वैरायटी अवेलेबल है। इसके बाद में अगर हम लोग यहां पे आते हैं तो कौन कौन सा एग्जाम आप सभी को देना पड़ेगा किस किस कोर्स के लिए। अगर आप लोग चाहते हो कि सर मुझे तो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, जिसकी अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन है, इकोनॉमिक्स है, डेटा साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस है, इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन है और लिबरल आर्ट है, अगर इनके अंदर मुझे एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप लोगों को सेट का एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। इसका सिलेबस क्या है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वेट करिए। अगर आप लोग बीटेक करना चाहते हो तो बीटेक के लिए आप लोगों को SIT EEE है वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा, यानी कि सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये आपको देना पड़ेगा। और बेसिकली इसके अंदर आप लोगों की जो लेटेस्ट है, अगर मैं बीटेक की बात करूं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसके अंदर भी आपको बीटेक अवेलेबल है। और जो आप लोगों का और ट्रेडिशनल है जैसे कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और सिविल है, ये सारी चीजें तो आप लोगों की अवेलेबल है। बट मेन जो है वो आप लोगों की जो एडवांसमेंट है, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वो सारे के सारे कोर्सेज इसके अंदर अवेलेबल है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो आप यहां पे देखेंगे कि ये भैया सेट और जो SIT EEE है, ये एग्जाम्स कब कब होते हैं, कब रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। इसके अलावा एक और है MBA के लिए ये लोग और एग्जाम कराते हैं, उसकी बारी भी आएगी, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मार्च अप्रैल के अंदर आप लोगों के रजिस्ट्रेशन होते हैं। एडमिट कार्ड लगभग 20 अप्रैल के बाद में आप सभी को देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मार्च जो आप लोगों का है, ये मैंने आपको रजिस्ट्रेशन बताया है, तो ये देखो मार्च एंड और अप्रैल की बात करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं एग्जाम डेट की बात करता हूं, किसकी बात करूं बेटा, एग्जाम अगर मैं यहां पे देख रहा हूं, अगर एग्जाम डेट की बात करूं तो भैया आप लोगों को यहां पे मई के अंदर ही एग्जाम देखने को मिलता है। देखो ये रहा, मैंने यहां पे टेस्ट की डेट भी डाल रखी है, तो नीचे ही आप सभी को मैंने यहां पे बता रखा है क्या क्या है। तो ये आप सभी के क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गए। रिजल्ट का अनाउंसमेंट कब होने वाला है, 3rd से 4th वीक ऑफ मई के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा। अब यहां पे देखो सेट टेस्ट 1 की बात अगर मैं करूं तो जिसके अंदर सेट का एग्जाम है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा, और SIT EEE है, इसका एग्जाम 11:30 से 12:30 बजे तक होगा। यहां पे आप लोग मई के फर्स्ट वीक में भी आपके पास ऑप्शन रहेगा और मई के सेकंड वीक के अंदर भी आप सभी को देखने को मिलेगा। तो इट मींस अगर आप देखेंगे तो मार्च से लेकर मई के बीच में आप सभी की पूरी प्रोसेस हो जाती है, अगर सिम्बायोसिस के अंदर अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो।
अब यहां पे बात आती है कि सर देखो अंडर ग्रेजुएट के लिए यानी कि बीटेक के अलावा और कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हो तो सेट देना पड़ेगा, और बीटेक के कोर्सेज करना चाहते हो तो आप लोगों को सेट ट्रिपल ई आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे बात करूं पूरा का पूरा कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखो अगर आप कोर्स वाइज जाना चाहते हो तो ये आप लोग एलिजिबिलिटी है, इसका लिंक आपको मैंने प्रोवाइड करा रखा है, वहां पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। बट सबसे बड़ी बात जो कॉमन एलिजिबिलिटी होती है सभी के अंदर, वो कौन सी है, वो आप सभी को यहां पे है कि भैया आप लोगों ने क्लास 12 पास कर रखी हो और इक्विवेलेंट एग्जाम और कोई भी आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, मिनिमम 50% आपका होना चाहिए। और अगर आप लोग किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे एससी एसटी कैटेगरी में, तो 45% आप सभी का होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के अगर 50% मार्क्स से ज्यादा आप लोगों का स्कोर आ रहा है तो उस केस के अंदर आप लोग एलिजिबल हो सिम्बायोसिस के दोनों एग्जाम्स को देने के लिए। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं यहां पे सिलेबस की, तो उससे पहले हम लोग जनरल पैटर्न जान लेते हैं क्या है। तो देखो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, यानी कि सीबीटी मोड है, एमसीक्यूज में होगा, 60 मिनट्स आप सभी का ये आप लोगों का होने वाला है, और यहां पे डिपेंड ऑन द प्रोग्राम, तो 60 मिनट इनफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज मार्किंग स्कीम की बात करूं तो भैया देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, ऑल सेक्शंस आर मैंडेटरी, यानी कि सारे सेक्शंस करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप लोग यूजी लेवल पर सेट या एसआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम आप लोग दे रहे हैं। अब बात आती है सबसे बड़ी कि सर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, तो चलिए उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पे अगर आप सेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर जनरल इंग्लिश आप सभी से पूछा जाएगा, 16 क्वेश्चन 16 मार्क, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो वो आप सभी का 16 का होगा। जनरल अवेयरनेस के 16 क्वेश्चन होंगे, 16 मार्क्स का है। एनालिटिक लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे तो 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स, यानी कि टोटल जो होगा वो आप लोगों का 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है। 1 घंटे का टाइम आप सभी को मिल रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही आप सभी को बताया था। देखो ये रहा 1 घंटे का टाइम है, 9 से लेकर 10 बजे तक आप सभी का होने वाला है। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो यहीं पे आप लोग देखोगे कि जो एसआईटी यानी कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, अगर उसकी मैं बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की अगर मैं बात करता हूं तो फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15 और मैथमेटिक्स के 30 सवाल आप सभी से पूछे जाएंगे, यानी कि जो टोटल मार्क्स आप सभी का होगा वो 120 मार्क्स का होगा। 60 क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं स्पीड मैटर करती है यार, क्योंकि आप लोग यहां पे देख रहे हैं कि 60 मिनट आप सभी को मिल रही है, तो 60 सवाल 60 मिनट, 1 मिनट में एक सवाल आपको यहां पे करना पड़ेगा। ये रहा इनका दोनों का एग्जाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं सर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो बेटा देखो यहां पे जो कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर अच्छा आ जाता है, फिर उसके बाद में उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है पर्सनल जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, यानी कि पर्सनल जो इंटरेक्शन है उनके लिए। तो प्रोसेस है ना वो बेसिकली अगर मैं बात करूं जो टेस्ट मार्क्स आपके आए हैं उसके बाद में देखो एंट्रेंस टेस्ट है और जो आपका पीआई होगा, इनके बेसिस पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट जनरेट होती है और उसके बाद में आप लोगों का एडमिशन ऑफर किया जाता है। तो इट मींस नॉर्मल बात है कि यार सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले रिटन देना पड़ेगा, फिर पीआई होगा और उसके बाद में आप लोगों का मेरिट है वो डिसाइड होगा और उसके बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन होगा, यानी कि जितना स्कोर अच्छा होगा उतना ज्यादा काम आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। पीआई आप लोगों को यहां पे पता है 30-30 के लिए होने वाला है। और इसके अलावा और भी डिटेल में चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अभी आपको वेबसाइट बताया है, उस पर आप जाइए। कौन सी वेबसाइट है, ये रही यहां पे, ये वेबसाइट आप सभी के लिए है। इस पे जाओगे आपको सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, आप इजीली वहां पे एक्सेस कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आगे अगर मैं आता हूं तो यहां पे आप देखेंगे कि सर इसके बाद में अब आता है दूसरा, जो आप लोग एमबीए वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए क्या है। जैसे एमबीए करना चाहते हो या पीजीडीएम करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए इनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम लगता है जो है स्नैप, यानी कि सर कौन सा है, सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आप सभी का होता है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर इसको आप लोग देख रहे हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद में अगर आप लोग जाना चाहते हो किसके लिए, तो ये एमबीए और पीजीडी जो पीजीडीएम है उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप सभी का होता है। बेसिकली पुणे के जो कैंपसेस हैं बेंगलुरु के अंदर, उनके अंदर ये अवेलेबल है, तो वहां पे सारी चीजें होती हैं। यहां पे बोला गया कि मैनी सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट ओनली स्नैप स्कोर, तो भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो आप लोगों का क्या होता है कि स्कोर ही एक्सेप्ट करते हैं और बाकी और भी फर्दर राउंड्स होते हैं, जैसे आप लोगों का सिलेक्शन के लिए आप लोगों का पीआई वगैरह हो गया और उसके बाद में मेरिट आप लोगों की कंक्लूड की जाती है। तो बहुत सारी चीजें आप सभी के लिए निकल के आ रही है। यानी कि अगर सिंपल मैं बोलूं तो भाई यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है अगर आप लोग यहां पे मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं।
यहीं पे देखेंगे तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से जो आप लोगों का नेशनल लेवल पर मैं बोलूंगा कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ी बात 50% आपके मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, मतलब परसेंटेज 50% होनी चाहिए, और 45% आप लोगों का SC ST कैटेगरी के लिए देखने को मिलता है। अगर मैं यहीं पे और बात करूं तो आप देखोगे कि इसका टेस्ट का क्या पूरा सिनेरियो रहता है। तो भाई देखेंगे आप लोग, यहां पे 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स के हैं। तो यहां पे आप देखेंगे जनरल इंग्लिश के अंदर 15 सवाल है, 1 मार्क्स का हर एक सवाल होगा, यानी कि 15 मार्क्स हो गया। इसके अलावा एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक सवाल 1 नंबर का है, तो इट मींस 25 मार्क्स के हो गए। क्वालिटिक डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक सवाल 1 मार्क्स का है, यानी कि 20 मार्क्स का ये होगा, तो टोटल 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो ये आप सभी के सामने। वहीं अगर मैं पेपर के अगर टाइमिंग्स की बात करूं तो क्या होगा, तो देखो टाइमिंग्स इसके लिए ऑलरेडी डेट शीट है वो अनाउंस कर दी गई है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो टेस्ट है ये बेसिकली CBT मोड पे होगा। दूसरी चीज 60 मिनट का पेपर होगा, और इसकी डेट्स की मैं बात करूं तो क्या है ब्रो सर, ये कौन कौन से दिन पे होने वाला है, तो 6 दिसंबर को है, 14 दिसंबर, 20 दिसंबर। अब ये टाइमिंग विल बी अवेलेबल ऑन द एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड है आप सभी का उसके ऊपर टाइमिंग्स आप सभी की अवेलेबल होने वाली है। साथ ही साथ ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसी के बेसिस पर आप लोगों को करेक्ट है उसमें से आप लोगों को क्या करना है, चूज करना है। नेगेटिव मार्किंग भैया यहां पे 1/4 की आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो आप देख रहे थे कि सेट और SIT EEE की बात की थी, वहां पे UG लेवल पर सारी चीजें नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग का कोई वो नहीं था, लेकिन यहां पे आप सभी को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है, राइट है। इसके बाद में अगर मैं आगे जाता हूं तो देन आप लोग देखेंगे ये पूरा का पूरा इसका शेड्यूल है कि भैया आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है और पेमेंट है वो क्लोज हो जाएगा 20 तारीख को, तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन आप सभी के आ जाएंगे, वो आपको पता लग जाएगा। देख लीजिए आप उसकी वेबसाइट पे जाके, अभी रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट इनके अवेलेबल रहते हैं, कई बार तो पहले से ही, तो आप जाके चेक कर लीजिए। दूसरी चीज अगर यहां पे देखेंगे एडमिट कार्ड की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो यहां पे आप लोगों का नवंबर जो है 28 उस पे आएंगे। ये देखो इनका एडमिट कार्ड है, अवेलेबल होंगे सारे टेस्ट के लिए, अलग अलग डेट्स पे आएंगे, और वहां पे टेस्ट की डेट्स हैं वो ये है, यानी कि एग्जाम से पहले लगभग 6 से 8 दिन पहले आप सभी का ये आ जाएगा, और रिजल्ट आप सभी का 9 तारीख को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये आपके सामने। तो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे तो वहीं पे आप लोगों का हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है, वहां पे जाके आप लोग उसको कर पाएंगे। अब यहां पे डेट्स और ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल हो गई हैं, स्नैप टेस्ट कब होने वाला है, सेट कब होगा, और SIT EEE आपका कब होगा, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम लोग आगे चले तो इसके फ्लैगशिप कोर्सेज की बात करते हैं तो MBA BTech की बात करेंगे तो CS IT मैकेनिकल EC ये अवेलेबल है, BBA BA LLB है, B डिजाइन है, BSc है नर्सिंग के अंदर। तो ये कोर्सेज वो हैं जिनके अंदर आपको प्लेसमेंट अच्छा देखने को मिलता है। अगर मैं प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात करता हूं तो आप यहां पे देखेंगे MBA के अंदर हाईएस्ट जो मिला है 61.5 LPA का है, एवरेज की बात करोगे तो 20.5 LPA का है। इसके अलावा यहां पे BTech की बात करोगे तो हाईएस्ट 50 LPA का है, और अगर एवरेज की बात करोगे तो 7.65 LPA का है। इसके अलावा जो और अदर जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं उनकी अगर मैं बात करूंगा तो 10 से 22 LPA का हाईएस्ट पैकेज आप सभी को देखने को मिलता है। एवरेज आप लोगों का 7 से 10 लाख के बीच में आप लोगों का यहां पे रहने वाला है। तो इट मींस कहीं ना कहीं अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करोगे तो बहुत अच्छा आप लोगों का ये कैंपसेस आप सभी के होने वाले हैं, जहां पे आपको वैरायटी मिलने वाली है, अच्छे से चीजें आप लोग यहां पे करने वाले हो। दूसरी चीज आप लोगों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाके वहां से अप्लाई करना होगा, तो उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा, जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाएं। वेबसाइट्स के नाम मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इजीली यू एक्सेस योर ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई एंड विच कोर्सेज आर अवेलेबल, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट। तो आप जाएंगे वेबसाइट के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल है। दूसरी चीज अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपके साथ आपको गाइड करूं, आपको सारी चीजें बताऊं किस तरीके से करना है, तो एक गूगल फॉर्म आप सभी को अवेलेबल है, उसको फिल कर देना है। साथ ही साथ क्या इसका पूरा सिलेक्शन में फाइनल वर्ड बोलना चाहूंगा वो यही है कि सक्सेस इन एग्जाम इज इक्वल टू स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्लस कंसिस्टेंसी, बिलीव इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, और आपको हाईएस्ट स्कोर की तरफ जाना है, डिसिप्लिन रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और पॉजिटिव आप सभी को रहना है। इसके अलावा अगर कोई डाउट कोई परेशानी है, चाहते हो मेरे साथ जुड़ना पूरे आगे तक, तो इसके लिए आप लोग ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ कोई भी डाउट कोई भी परेशानी है gajendra.kumar@247.com पे लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज एक गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइडेड है, उसको फिल करिएगा, टीम आपसे बात करेगी, अगर ज्यादा रिक्वायर्ड होगा तो मैं आपसे बात करूंगा और आपका सारे डाउट्स को दूर कर दूंगा, ठीक है बेटा जी। दूसरी चीज आप सभी को अच्छे से तैयारी करने के लिए ऑलरेडी आप सभी के लिए अड्डा 24/7 की तरफ से अचीवर प्रोग्राम के तहत एक बहुत अच्छा प्रीमियम बैच है वो लॉन्च कर दिया है।
30 बच्चों का प्रीमियम बैच है भाई। अच्छे से आप लोगों को एक यहां पे बैच मैनेजर मिलेगा, साथ ही साथ आप लोगों को यहां पे एक आपका मेंटोर अलॉट किया जाएगा जो सारी चीजें आप सभी को बताने वाला है। तो कहां पे एक्सेस कर पाओगे, उसके लिए Y485 कूपन कोड है, ये आपको अप्लाई करना है। तो कहां से एक्सेस करना है, चलिए मैं वो आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, यहां पे अड्डा 24/7 पे आना है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 पे आएंगे, यहां पे आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, देन यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। देखो ये रहा, यहां पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जैसे ही थोड़ा इसको आप लोग यहां पे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ आप सभी को सारी चीजें अवेलेबल हैं जो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। देखो यहीं पे थोड़ा सा नीचे करोगे तो देखो आप सभी को ये रहा, देखो ये बैच है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये रहा CUT 2026 इंपैक्ट 30 बैच। इंपैक्ट 30 बैच क्यों है, क्योंकि सिर्फ 30 बच्चों का बैच है जो आप सभी के लिए सिलेक्शन देने वाला बैच है। टीम आप पे काम करेगी, टीचर्स आपके साथ जुड़ेंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहां पे मोर ऑफर्स पे जाना है, यहां पे कूपन कोड आपको अप्लाई करना है जो मैंने आपको बता ही दिया है, Y485। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लगभग 28,999.20 रुपए में आप सभी को मिलेगा और 8 मंथ की वैलिडिटी मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात इंपैक्ट 30 है, यानी कि जो 30 बच्चों का ये बैच है स्पेशली। तो अगर आप चाहते हो कि टीचर आप पे पूरा फोकस रखे, एक बैच मैनेजर आप सभी को मिले, दूसरा आप सभी को एक मेंटर अलॉट हो जिससे आप लोग अपने सारे डाउट्स को दूर कर पाए, तो उसके लिए ये इंपैक्ट 30 बैच आप सभी के लिए करा गया है। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइएगा, साथ ही साथ गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइडेड है उसको फिल करिएगा जिससे हम आपके सारे डाउट्स को दूर करेंगे। तो इसी तरीके की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए काउंसलिंग अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।